नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सर्वप्रथम आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। देखो शव नहीं, रूह को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। दोस्तों, आज संसार में कई प्रकार के भक्ति भावनाओं से लोग जी रहे हैं। कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, न जाने कितने प्रकार के ऐसी जगह है जहां पर लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ब्रह्म कुमारी इस विद्यालय के माध्यम से पूरे संसार में परमात्मा के अवतरण का दिव्य संदेश दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे बीच एक नन्ही सी बालिका जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से आई है, जिनका नाम ही है संस्कृति, जिनको ये अनुभूति है कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, उनका अनुभव उनके ही जुबानी आज भिन्न भिन्न उनकी कलात्मक तरीके से हम सुनेंगे और देखेंगे। तो संस्कृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, तो संस्कृति, आप लखनऊ यूपी से आई है ना? कौन सी क्लास पढ़ रही हैं अभी? थर्ड में। कौन से स्कूल में? सेंट्रल एकेडमी जानकीपुरम। अच्छा अच्छा। संस्कृति, अभी हम देख रहे हैं कि आपने ये एक बेच लगाया हुआ है ना? क्या है ये? ये बाबा का बैच है। मैं रोज ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाती हूँ, वहाँ पे मैं रोज मुरली सुनती हूँ। मेडिटेशन भी करती हैं? कितने बजे, कब कब करती हैं, बताएंगे? मैं सुबह करती हूँ और रात को बाबा को गुड नाइट करती हूँ और याद करती हूँ सुबह उठ के, ये सब करती हूँ। तो संस्कृति, आप ब्रह्म कुमारी सेंटर में रोज जाती हैं? यस। हाँ। अच्छा, तो वहाँ जब जाती हैं तो वहाँ का जो ज्ञान है उसको आप क्या समझी हैं जिसके आधार पर आप वहाँ रोज जाते हैं? आत्मा परमात्मा के बारे में थोड़ा सा। मैं कौन हूँ? आज के समय में अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो उनका उत्तर होता है कि मैं एक गर्ल हूँ, मेरा नाम आशी है, या फिर मैं एक बॉय हूँ, मेरा नाम आयुष है। मतलब वह स्वयं को यह शरीर समझते हैं, लेकिन यह शरीर और यह शरीर के अंग अपने आप काम नहीं कर सकते। हम चाहे तो इस हाथ से किसी को प्यार भी कर सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हैं, जो ये डिसाइड करती है कि हमें किस अंग द्वारा क्या कार्य करना है। इस चैतन्य शक्ति अर्थात ऊर्जा को हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए हम आत्माएं अविनाशी हैं, जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा का विनाश कभी नहीं हो सकता। आत्मा जो ऊर्जा का पुंज है, मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब हम जानेंगे आत्मा इस शरीर में कहाँ है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर एक ऐसी जगह बैठता है जहाँ से वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सके, वैसे मैं आत्मा इस शरीर में एक ऐसी जगह बैठती हूँ जहाँ से मैं पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकूँ। लेकिन हमारी सभी कर्मेंद्रियाँ जैसे आँख, नाक, जीभ, कान, ये सब हमारे चेहरे के आसपास हैं। तो मैं आत्मा दोनों आँखों के बीच प्रकृति में रहती हूँ। अब हम जानेंगे परमात्मा कौन है। अक्सर लोग ये नारा लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, परंतु वह सभी भाई भाई कैसे हो सकते हैं? और अगर वह सभी भाई भाई हैं तो उनका एक पिता कौन है, यह कोई नहीं जानता। शरीर के संबंध से तो वह सभी भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि सभी के माता पिता अलग अलग हैं। लेकिन आत्मिक संबंध से हम सभी परम पिता की संतान होने के कारण भाई भाई हैं। हम आत्माओं के परम पिता भी हमारी तरह एक आत्मा है। वो गुणों तथा शक्तियों में परम है, इसीलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। उनका नाम उनके गुणों के आधार पर शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। परम पिता सभी आत्माओं का कल्याण कर उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति देते हैं। थैंक यू।
वाह, बहुत सुंदर भाई। आत्मा और परमात्मा के बारे में तो इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? मैं सेंटर जाती हूँ रोज, दीदी मुरली में बताती हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। तो दीदी ने मुझे बोला कि अब आप आत्मा परमात्मा के बारे में बताओगे, तो मैंने उस पर स्पीच दी अच्छा थी। अच्छा, तो आप और दुनिया वालों को और भी जो आपके साथी सहेली आसपास के लोगों को समझाती हैं ऐसे? हाँ। वाह भाई। संस्कृति बताएं, आपकी जो रुचि किस में है, आपके हैबिट्स के बारे में बताएंगे? मेरी डांस, डांसिंग में भी है, और डांस के अलावा? डांस, म्यूजिक, ये सब। ये सब है। और और ड्राइंग भी है। ड्राइंग भी है। और राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, वेरी गुड। और कविताएं वगैरह सुनाती? हाँ। अच्छा, तो संस्कृति, हम सबसे पहले आपने जो सीखे हैं कुछ जो करती हैं पहले डांस वगैरह जहाँ भी, तो एक आग डांस दिखा सकते हैं अभी? कौन से गीत पर डांस करेंगे? वो किसना है? वो कृष्णा है। तो चलिए देखते हैं डांस। वो है रंगीला, छेल छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट, छेद लगाए, बीड़ी बजाए, गोपियों की संग रास रचाए। धूली बजैया, रास रचैया, शाम सलोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। मेरी सांसों में मन में किसना, हर पल के जीवन में किसकी किसना। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। वाह संस्कृति, बहुत सुंदर डांस। कृष्णा है ना, वो कृष्णा है। उसका डांस आपने बहुत अच्छा किया। कृष्ण के बारे में पता है वो कौन है? हाँ, अभी कलयुग चल रहा है। बाबा ने मुरली में बताया है कि अब फिर बाद में सतयुग आएगा, और सतयुग का फर्स्ट प्रिंस कृष्ण जी हैं। वाह, ये बाबा मुरली में बताए हैं ना। तो बाबा मुरली में बहुत सारे स्लोगन, वरदान, मीठे बच्चे, धारणा, ये सब सुनाते हैं ना। तो संस्कृति, थोड़ा सा कुछ वरदान, स्लोगन या कुछ भी बाबा की मुरली की बात सुना सकते हैं? बताइए। वरदान, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। अच्छा, बहुत सोचा ना। ये तो अलग अलग वरदान बाबा रोज देते हैं। स्लोगन एक आख सुनाइए। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। वाह, बहुत बढ़िया है ना। तो ऐसे रोज जब मुरली सुनते हैं तो मजा आता है ना, मुरली सुनने में अच्छा लगता है। सेंटर में आप जाते हैं तो और क्या क्या करते हैं सेंटर में, वो बताएं। सेंटर में सेवा होती है, जब भोग मिलता है तो प्लेट वेट पोछी जाती है, वो सब मैं सेवा करती हूँ। अच्छा अच्छा। और सेंटर में झाड़ू पोछा का भी काम होता है, वो भी करते हैं हाँ, कभी? मतलब एक बार जन्माष्टमी हुई थी, उसमें फूल वूल सजाए गए थे, तो वो अब नीचे गिरने लगे, उसमें मैंने सारा हटाया था, सेवा करवाया था। मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे थे मेरे साथ।
वाह, वेरी गुड, है ना, मजा आता है ना, खुशी होती है बाबा की सेवा करने में। सेवा करने में मुझे बहुत मजा आता है। गुड गुड। तो संस्कृति बताओ कि घर में और कौन कौन है जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में रोज जाते हैं? मेरी मम्मी है हम्म, और नानी भी जाती है प्रोग्राम में, और मैं भी जाती हूँ, मेरा भाई भी जाता है, बस। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी आप हेड क्वार्टर में आई है माउंट आबू में, है ना? तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ का क्या अनुभव हुआ, वो बताएंगे? यहाँ का अनुभव, जब मैं यहाँ आई थी तो मैं जब आई तो धीरज भाई ने अचानक से मुझे सरप्राइज दे दिया। मैं जब आई तो मेरी एक परी दीदी हैं, उन्होंने ले गई कि धीरज भाई ने सरप्राइज दिया है। अब मैं गॉडली गिफ्ट्स की सेवाधारी बन गई, ये मुझे सबसे अच्छा लगा अच्छा इस अच्छा। अनुभव में। गार्डली गिफ्ट में जो यहाँ पर काउंटर है वहाँ सेवा करते हैं, क्या करते थे वहाँ, क्या करते? वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, बिल देते हैं, उससे सामान लेके हम, और मैंने दीदी एक एब्सेंट हो गई थी तो उस दिन मैंने उनका काम किया था। अच्छा, वाह भाई, तो आप तो बहुत अच्छा, सेवा भी शुरू हो गई है ना, ज्ञान भी आपको है भगवान के बारे में, और योग भी करती हैं, है ना, और सेवा में भी लग गई हैं, है ना, पढ़ाई करती हैं अभी, तो पढ़ाई में ये योग जो है किस तरह का फायदा आपको लगता है? मैं मतलब मम्मी, यहाँ हम लोग पहले मधुबन आए थे बर्थडे में, तो हम लोग शॉपिंग गए थे दीदी लोग के साथ, तो मम्मी ने मेरे लिए बाल नैतिक शिक्षा है पार्ट 1 है और अच्छे बच्चे पार्ट 2 है, तो ये मैंने पढ़ा था, और इसमें लिखा हुआ है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, परम पिता को याद किया, खाना खाया, कितने बजे भोजन किया, रात का भोजन कब किया, ये सब है, तो मैं उसमें सारा नोट करती हूँ। और अगर वो खत्म हो जाता है तो मैं अपनी रफ कॉपी में बना के फिर से नोट करती हूँ। अच्छा, रोज का। तो उसमें जो नोट्स करते हैं उसमें की कुछ बातें जो याद हो, थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या हाँ। नोट किया? जैसे उस बुक में पूछा गया था कि आप कितने बजे उठे सुबह, तो मेरा रोज का टाइम है, मम्मा मुझे 6 o'clock पे उठाती है, और भोजन कितने बजे किया, 7:45 पे यहाँ करती हूँ, वरना फिर हमारे यहाँ तो 8 ही बजे होता है। फिर दिन का भोजन कितने बजे किया, यहाँ तो जल्दी हो जाता है, 11:45 से होता है, लेकिन मेरे यहाँ 2 बजे करते हैं, हमारे यहाँ अच्छा 2 अच्छा, o'clock। तो ऐसा दिनचर्या सेट है ना? और स्कूल में भी कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसमें भाग लेती हैं? यस। क्या क्या करते हैं? इंग्लिश रेसिटेशन हुआ था, हिंदी रेसिटेशन मतलब पोयम सुनाना हुआ था, तो मैम ने पूछा पोयम सुनाओ, तो उसमें मैंने पोयम सुनाई थी हिंदी में, हिंदी रेसिटेशन में। अच्छा, तो संस्कृति कुछ पोयम सुनाइए ना जो आपने सुना है। देश के बारे में है एक, और एक पानी को मतलब सेव रखना चाहिए, उसके बारे में है। तो हम दोनों सुनना चाहेंगे। देश के बारे में पहले चलिए, सुनाइए। मातृभूमि, मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है, अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है, नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई फर्क नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। और अब सेव वाटर पे भी मैम ने हिंदी में कराया है, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, हुआ समाप्त अगर धरा से मिट जाए ये जिंदगानी, नहीं उगेगा दाना दिन का, हो जाएंगे खेत वीरान, उग जाओ जो लगती धरती, बन जाएगी रेगिस्तान, हरी भरी जहाँ होती धरती, वहीं आते बादल उपकारी, खूब गरजते खूब चमकते और करते वर्षा भारी, हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ, पानी है अनमोल रतन, तुम एक एक बूंद बचाओ। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा। तो आप संस्कृति फिर पानी बचाने की सेवा भी करती हैं? हाँ, मतलब यहाँ राजस्थान है तो यहाँ पानी की कमी होती है, तो मैं जब आ रही थी ट्रेन से तभी मुझे पता था, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है बुक में, राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो मैंने यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं रूम पे, तो वहाँ 2-2 नल लगे हुए हैं, 4-4, तो मैं चाहती हूँ मैं वेस्ट ना करूँ, तो ना मैं पहले खोल देती हूँ और हैंड वॉश करके बंद करके फिर सोप लगाती हूँ। वाह, बहुत अच्छा भाई, समझदार हैं आप तो। वैसे भी राजस्थान में ही पानी की कमी नहीं, वैसे तो इंडिया में बहुत स्टेट हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर आप पानी को वेस्ट करोगे तो हर जगह कमी हो हर जाएगी। जगह कमी होगी। और यहाँ एक चल में लोग 20,000 25,000 लोग आते हैं ना, तो कमी तो नहीं है, लेकिन खपत ज्यादा है यहाँ पर, है ना, यूज ज्यादा होता है, तो ये बहुत अच्छा। और कुछ लोग तो नल खोला हुआ चले जाते हैं, हाँ, उनको सेव वाटर का बिल्कुल वो नहीं होता। नहीं होता ना, नॉलेज नहीं होता, ध्यान नहीं होता, टेंशन नहीं होता, तो आप जाके फिर उसको बंद करते हैं ना। भाभी बहुत समझदार है। घर में भी ऐसे करते हैं?
हाँ, घर में जैसे मम्मी लोग रोटी बनाती हैं चकले पे, उसे डाल के नल ऑन कर देती हैं, तो मैं बोलती हूँ नल क्यों ऑन है, तो अच्छा। फिर मम्मी भूल लोग जाती बोलती होंगी हैं ना और काम में। हाँ, मम्मी लोग बोलती हैं कि अभी खुला रहने दो, लेकिन मैं बंद कर देती हूँ धुलने के अच्छा, बाद। वाह, मतलब आप मम्मी से भी समझदार हो गए हैं ना। बहुत बढ़िया। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो स्वच्छता है, पानी बचाओ है, ऐसे कई चीजें हैं जिस पर अभी से आपका ध्यान है ना। सफाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? घर में साफ सफाई होती है? घर में साफ सफाई तो रोज होती है, और अगर हम गलती से कोई भी चप्पल पहन के जाए तो मना हो जाता है, बिल्कुल घर नहीं अच्छा, घुसने देते हैं घर कोई। नहीं घुसने देते। अच्छा, सेंटरों में भी ऐसा करते हैं, है ना? सेंटर में भी। हम्म। जब मैं न्यू न्यू गई थी जानकीपुरम वाले सेंटर में, तो मैं चप्पल पहन के अंदर जाने वाली थी, तो दीदी ने कहा नहीं 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 नहीं, चप्पल उतार के जाओ, ये बाबा का घर है, और ये वाह, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, कोई भी यहाँ गंदगी नहीं फैलाता है। और जब मैं भट्टी में आई थी यहाँ पे भी साफ सफाई थी, तो मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के गई, और अभी भी मैं पूरा क्लीन करके रखती हूँ घर। वाह वाह, बहुत जब अच्छा। नानी लोग मतलब बालकनी में ऐसे खड़े होते हैं ना शाम को, तब मैं सारा क्लीन कर देती हूँ। वाह। सरप्राइज हो जाता है नानी के लिए, अच्छा, वाह और वाह। नानी की हेल्प भी हो जाती हाँ, है। नानी की हेल्प, नानी खुश हो जाती होगी, है ना? वाह भी। तो संस्कृति, आप अभी स्कूल में रोज जाती हैं ना, तो स्कूल में भी आपके अच्छे काम को देख के, व्यवहार को देख के, क्योंकि आप बाबा की बच्ची हैं, तो आपको देख के लोग क्या कहते हैं? खुश होते होंगे कि आपके व्यवहार खुश से? नहीं, मुझे मॉनिटर बना दिया है। अच्छा, मॉनिटर बनाए हैं। बाबा से मैंने इतनी प्रार्थना की थी कि बाबा मुझे मॉनिटर बनना है, और अब मैं हमेशा के लिए मॉनिटर बन गई हूँ। अच्छा। कोई मैं हट नहीं रही हूँ कभी हट भी। नहीं रहे हैं मतलब? कितने लोग चाहते हैं कि मैं मॉनिटर बनूं, मैं मॉनिटर बनूं, लेकिन मैं हट नहीं रही। अच्छा, आप हट नहीं रही हैं और लोग हटा नहीं रहे हैं। मैम नहीं हटा रही है अच्छा, मुझे। मैम हटा नहीं रहे ना, क्योंकि आपकी क्वालिटी, योग्यता को देख के वो लोग आपको ही हर साल बनाते हैं ना। तो अभी संस्कृति बताओ कि आप, कई प्रकार के लक्ष्य हैं, हर स्टूडेंट के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? मैं बड़े होके मतलब कुमारी बनूंगी और डॉक्टर बनूंगी ऐसे। डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो उसमें इंटरेस्ट है आपको, है ना? हाँ, डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बन के मतलब डॉक्टर में भी थोड़ी सेवा टाइप होती है, मैं वो करना चाहती हूँ। सेवा मतलब जितने भी हाँ, पेशेंट्स हैं। जितने भी पेशेंट्स आए, मैं चाहती हूँ कि मैं सबका टाइम करूँ। टाइम टू टाइम सबका हेल्थ अच्छा रखें, है ना? उससे पहले तो अभी खुद की हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी ना। आपकी हेल्थ अच्छी है ना? हाँ, क्या ध्यान रखती हैं अपने हेल्थ के लिए? मतलब सुबह मम्मी कहती है कि चलो नाश्ता करने चले, तो मैं ना चली जाती हूँ, नाश्ता करके आती हूँ। नाश्ते में मैं जितना खाना होता है उतना ही लेती हूँ, और यहाँ का मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं पूरा खाती हूँ, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना खाना पड़े मुझे। मतलब जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, वेस्ट नहीं करते, है ना? खाने में अभी देखो ना, दुनिया में तो कितने गंदे गंदे खान पान हो गया है ना। हाँ, लेकिन बाबा ने हम सबको क्या सिखाया है? उन्होंने सिखाया है कि घर का खाना खाओ, जितना खाना है खाओ, लेकिन बाहर का एक को सामान मत खाओ। क्यों बाहर का नहीं खाना चाहिए? क्योंकि क्यों? बाहर के में जैसे क्रैक्स व्रैक्स है, इसमें प्लास्टिक जुड़ी होती है। अब हम लोग को तो खाने से मतलब है, हम लोग ये थोड़ी ना झाकेंगे कि क्या क्या है, कहाँ है। एक बार तो मम्मी ने मतलब ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहे थे, तो देखा था चॉकलेट खाई थी एक बच्ची ने, उसमें कीड़ा निकला था, कैटरपिलर, और उसे वो खा रही थी, उसकी डेथ हो गई थी। इसलिए मैंने बाहर का बिल्कुल नहीं खाती चॉकलेट वॉकलेट। वाह, वेरी गुड। और खाने जैसा है भी नहीं ना, हम क्योंकि गंदे मन से बनाते हैं और गंदी चीजें भी होती है ना, तो इसलिए घर का ही, और वो भी बाबा की याद का बना हुआ भोजन, है ना? मेरे स्कूल में मतलब साइंस है, तो उसमें बताया गया है कि फूड, जंक फूड ओनली सम टाइम खाया जाता है, लेकिन मैं सम टाइम भी नहीं खाती, क्योंकि अब और लोग तो देखेंगे नहीं, मेरी मैम ने तो पढ़ा दिया कि सम टाइम खाना चाहिए, लेकिन सम टाइम भी ना खाए तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोग बहुत गंदे मन से बनाते भी हैं और गंदी चीजें भी होती है ना, इसलिए वो सम टाइम भी क्यों खाएं, है ना? सम टाइम नहीं खाना चाहिए, सम टाइम भी नहीं खाना चाहिए, और पैसे भी वेस्ट होते हैं उसमें खराब चीजें में, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। सही बात है। और आपने तो बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लिया ना नहीं खाने का ना, वो जो बाहर की चीजें हैं ना, और खाना भी नहीं चाहिए, है ना? अगर कोई मतलब अभी कन्या होती है ये सब, तो उसमें क्रैक्स व्रैक्स बहुत देते हैं। मेरे घर में भी कोई जंक फूड नहीं खाता है, और अगर आता भी है तो मैं सबको दे देती हूँ, और सब लोग खा लेते हैं, उनको कुछ ध्यान व्यान नहीं होता है। तो क्या है ना, क्योंकि वो, अब खैर उनको ज्ञान नहीं होता ना कि भाई वो इसमें इनके नुकसान क्या है। लेकिन संस्कृति ट्रेन में भी और कई जगह जाना आना भी होता है, तो भी आप बाहर का नहीं खाती? नहीं, क्या करते हैं उसमें? घर में नानी मम्मी सब लोग मिलके इतना सारा बनाते कि मैं वहीं का खाती हूँ, और मैं बाहर का कभी नहीं खाती, चाहे ट्रेन में हो चाहे बाहर का हो, बाहर हो घर पे कहीं नहीं खाती। वाह वाह, वेरी गुड। तो ये तो बहुत सुंदर आप
कि ये शुद्धता की एक अच्छी पहचान है ना। मुझे ना फूड पे एक कविता याद आ रही है। अच्छा, वो कविता का शीर्षक क्या होगा? झटपट खाओ। झटपट खाओ। अच्छा, तो चलिए सुनते हैं। सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण धूप को, साथ खेलते धरती ने भी उगा दिया झट हरी दूब को। दूब उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुंह उसको खाया, उसको खाकर खूब ढेर सा दूध थनों में उसको आया। दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देख उसे जमाया, दही जमी तो माँ ने उसको खूब बिलोकर माखन पाया। देखा माखन तो मन बोला झटपट भाया इसको खाओ, ताक रहे क्या खड़े देर से मत इसको इतना पिघलाओ। पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ, मैं बोला माँ सूर तो कहीं से लाओ। हाँ, वह संस्कृति बहुत सुंदर। हाँ, कविता, ये जो कविता कई जानवरों की जो खान पान की जो बातें बड़ा सुंदर आपने सुनाई। और वैसे भी संस्कृति, जानवर जो होते हैं ना, कोई भी पशु पक्षी, उनका अपना जो खान पान है ना नियम के साथ होता है, प्रकृति के साथ उनका जो नेचर है, जितना खाना है, जो चीज़ खाना है वो सेलेक्ट करके रखती है। आदमी ही है जो अननेचुरल फूड बहुत खाते हैं, इसीलिए बीमार भी रहते हैं, है ना। बहुत सुंदर। संस्कृति, हमें जानना चाहेंगे कि आप कई स्कूल में भी कई प्रोग्राम करती होंगे, सेंटरों में भी करती हैं, ऐसा क्या करती जी। हैं? स्कूल में रेसिटेशन कंपटीशन, डांस कंपटीशन, और ये जो सावन आया था भी इसमें भी बहुत सारे हुए हैं डांसेस। तो इसमें मुझे सेलेक्ट किया गया था, डांस किया है, स्पीच दी है, हर चीज़ की है स्कूल में। और यहाँ सेंटरों में भी मतलब स्पीच देना था, अनुभव सुनाना था, और डांस ग्रुप डांस था, और डांस भी हुए हैं बहुत सारे, तो उसमें भी मैंने किया है। अच्छा अच्छा, तो संस्कृति थोड़ा थोड़ा, भले ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, दो दो लाइन कुछ गाने जो आपको याद हो वो थोड़ा सा सुनाएंगे? 2 लाइन के मुझे ये मत कहो खुदा से। चलिए सुनते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आते हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मत गम, आते हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मत गम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। भी बहुत सुंदर गीत है। ऐसे का कोई और गाने का जो आपको फेवरेट हो, का एक और और सुना? है शिव का गाना, क्या? शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता हो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। वाह भाई, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छी आवाज़ भी आपकी अच्छी है। संस्कृति गुड। आगे चल के आप अच्छी सिंगर बन सकती हो, ट्रेनिंग लोगी तो, है ना। आवाज़ अच्छी है। तो संस्कृति, अभी देखो कुछ समय पहले ही कोविड का दौर चल रहा था पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो कई बच्चे ऑनलाइन क्लास और कई गेम में, तो कई अपने समय का बहुत दुरुपयोग भी किया, कई लोगों ने सदुपयोग किया, है ना। तो आपका जो समय है कोरोना काल में कैसे बीता, बताएं। मैंने कोविड में तो मैंने घर पे ही थी, तो बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, तो घर पे मैंने क्या क्या किया बताएं। नवरात्रि कोविड में पड़ी थी, नवरात्रि में मैंने जैसे माता जी की ड्राइंग बताई थी, यूट्यूब से मैं ये सब सीखती रहती थी, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। और मैंने ताजमहल बनाया था 444 से, और मैंने कृष्ण जी की बांसुरी में उनका फेस, उनकी बांसुरी, हर चीज़ बनाया, अपने धीरे सीखा। और फिर मैंने डॉल बनाई, कार बनाया, और क्राफ्टिंग भी की थी मैंने अपने भाई के लिए कार, तो ये किया। और राजयोगी किड्स के लिए क्लास होती थी, उसमें बीके शिवानी दीदी ने हमें बताया था कि योगा कैसे किया जाता है। मतलब मैं जब छोटी थी तो मुझे बस ये वाला योगा पता था, दीदी ने बताया, ये वाला योगा बताया, और
और माना सभी योगा हेल्थ बताया। हेल्थ के हिसाब से भी वो प्राणायाम, हेल्थ के हिसाब से है ना? बताया, और ये भी बताया कि बाबा को उठ के कब कब याद करना चाहिए। सुबह उठ के याद करना चाहिए और उनसे गुड गुड मॉर्निंग ये बातें करनी चाहिए, और रात को भी गुड नाइट ये सब करना चाहिए। और भी भाई जी लोग आए थे, उन लोग ने भी बहुत कुछ बताया। जैसे एक क्लास हुई थी, उसमें दीदी और भाई जी दोनों लोग थे। भाई जी कौन थे? सचिन भाई जी थे, उन्होंने हमें एक स्टोरी बताई थी। हम लोग बर्थडे में आए थे, तो उनकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने एक स्टोरी बताई कि उसमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है उसी से खुश रहो आप, आपको बिल्कुल लालच नहीं करना चाहिए। तो स्टोरी किस टाइप का था, थोड़ा बताएंगे? स्टोरी मतलब जैसे दो छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे हाइट के लड़के थे। अब एक अंकल सोने के हार ये सब बेचते थे। अब उन दोनों में से एक लड़के ने बोला कि चलो यार थोड़ा सा, मतलब वो कितने सुंदर हैं, चलो उसे लेके आते हैं। उसने बोला चोरी करना बुरी बात है, ये चोरी कहलाएगी। उसने बोला चोरी नहीं कहलाएगी, ये हम लोग बस उठा के ला रहे हैं। तो उसने बोला ये चोरी कहलाएगी। और जब वो उठा के गया तो अंकल ने उसे देख लिया, और उसको सबने मिलके मतलब उसकी खूब पिटाई हुई। तो उसके पापा आए, उन्होंने बोला क्यों मेरा बच्चा क्यों ऐसे कर रहे हो? तो उसने बोला इसने चोरी की है। उसने बोला लालच करना बुरी बात है बेटा, अगली बार से करोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा यही होगा, इसलिए छोड़ दो। और अगर लालच की जाती है ना तो क्रोध ये सब होता है, और अगर अच्छे से रहोगे तो तुम सतयुग दुनिया में अच्छे रहोगे। ऐसे बताया था मतलब उन्होंने। लालच बुरी बला है, ऐसा बोलते हैं ना। और वैसे भी कहते हैं कि संतुष्टता का गुण बहुत जरूरी है ना। जी और ये लालच असंतुष्टता जिनको होती है जिनके जीवन में, तो कहीं ना कहीं दुख परेशानी भी उनके जीवन में बहुत होती है ना। इसलिए खुश रहने के लिए जरूरी है संतुष्टता, है ना। बहुत सुंदर। मतलब मैं चाहूंगी ना कि जितने लोग भी ये सब सोचते हैं ना, मैं उनको यहाँ ज्वाइन कर लूँ, और यहाँ ज्वाइन रहेंगे ना तो हर जगह सत्युग दुनिया रहेगी। हाँ, मतलब यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आए, यहाँ के ज्ञान को समझे तो सब खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे ना, जैसे तुम रहती हो ऐसा ही ना। वाह संस्कृति, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने हमारे स्टूडियो में आके सुनाई, गीत कविता, हाँ अच्छी अच्छी बातें। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, निश्चित रूप से आज का ये एपिसोड आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। संस्कृति की ये बातें, मीठी मीठी बातें, ज्ञान की बातें, अनुभव की बातें, चाहे वो गीत के द्वारा हो या कविता के द्वारा हो, आप सभी के दिल तक जरूर पहुंचा होगा। कहते हैं ना कि संसार में जिस दिन से तुम अच्छे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, जब आप गुणों से भर जाओगे। आइए आप सब भी परमात्मा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और गुणवान बने। एक अच्छे व्यवहार के साथ संसार में सुख शांति संपन्न जीवन बिताएं, यही हमारी शुभकामना है। आपके आसपास जो भी ऐसे बाल कलाकार, एक अच्छे विचार के साथ, आध्यात्मिक शक्ति के साथ सजे हुए बच्चे अगर आपके आसपास हो, तो उन्हें हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि उनकी कला के द्वारा आप तक हम एक अच्छा स्पिरिचुअल मैसेज देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।